हर हर महादेव जी। जय श्री राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। कैंडल दीदी हो रही है रेडी आपकी रीडिंग करने के लिए। मीनवाइल व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो और मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करो और देखते हैं कि आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब ये सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, सोच तो जरूर रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, पर सोच क्या रहे हैं ये चेक करते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में और किसी भी सिचुएशनशिप में देख सकता है। और अपने व्यक्ति का नाम बस 3 बार ले लेना। ठीक है, सब बताऊंगी जो पता चलेगा। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। कर रही हूं मैं ये रीडिंग हनुमान जन्मोत्सव के दिन, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेके कर रही हूं। जैसे उन्होंने अपनी सारी मुश्किलों पे हमेशा विजय पाई है, हमेशा उनका मन करेज से और पॉजिटिविटी से भरा रहा है, उसी तरीके से आपका मन भी करेज और पॉजिटिविटी से भर जाए। कनेक्शन में भी आपके पॉजिटिविटी आए। जो भी परेशानियां खड़ी हुई हैं आपके सामने, बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं, सब छोटी होके पिघल के रहे ही ना आपके जीवन में। ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे सभी स्वीट प्यारे सुंदर एंड सुंदरियों के लिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 3 तो देखो बन ही गया है, अब तो आप लोग भी कैंडल को पढ़ना सीख गए हो। नंबर 3 बन गया है। देखो एक लाइटनिंग जैसा आज बन रहा है, लाइटनिंग होती है ना, जैसे कि व्यक्ति के मन में आपके लिए चिंगारी उठना या बिजली उठना, एकदम से कौंधना बिजली। जैसे कि व्यक्ति बैठा है, बैठे बैठे इस पर्सन के मन में आप एज अ फ्लैश आ रहे हो, जैसे कि आसमान में बिजली कड़कती है। करंट नहीं लगता किसी को, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये एकदम से शॉक होके सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आज आप अपने पर्सन को बहुत परेशान करने वाले हो। आज की रात आसान नहीं निकलने वाली है इनकी, क्योंकि जब आपका ख्याल आएगा तो आपके ख्याल के साथ साथ उस चीज का ख्याल भी आएगा जो इन्होंने आपके साथ की है। आपके इन महोदय या महोदया का जो राशि है वो मीन यानी कि पाइसेस, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, तुला यानी कि लिब्रा, कन्या यानी कि वर्गो, कैंसर यानी कि कर्क हो सकती हैं। और अगर ये राशियां नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप एनर्जी पे फोकस करो। लेटर्स देखो, नंबर में तो नंबर 3 आ गया था। ठीक है, लेटर में अरे यार एक फेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है विद अ हैट ऑन इट। मे बी आप वेकेशनिंग कर रहे हो या व्यक्ति वेकेशनिंग कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पर उन्होंने हैट पहनी हुई है, अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या फिर आजकल आप अपनी स्किन केयर बहुत ज्यादा कर रहे हो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है या अचानक से तापमान बढ़ गया है। ओके, मुझे यहाँ पे एक फेस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो एक छोटे बच्चे का फेस, अब जब ये बैक स्ट्रिप होगा ना तो ये पूरा फैल जाता है, देखो यहाँ पे। ओके, एक ऐसा फेस जो कि मुंह फेर के बैठा है आपसे, उस तरफ बैठा है, उसका फेस उधर है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन चाय का बहुत शौकीन हो सकता है, टी लवर, या आप भी हो सकते हो। चाय की चपस हो सकती है जबरदस्त आपको। ओके, मुझे आपका व्यक्ति आपसे मुंह फेरे हुए दिखाई दे रहा है, मुंह जैसे फेरना होता है ना, इस तरीके से मुझे आपका पर्सन दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इनको आपके साथ नाराजगी बहुत ज्यादा है, ये आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे हैं। ओके, या फिर आपसे फोन पे बिल्कुल बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, या आप जब इनको फोन कर रहे हो तो ये एक नॉर्मल बातचीत पे आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट और ब्रेकअप का क्लोजर और तुम क्या सोच रहे हो और ऐसा क्यों हुआ, आपके आगे क्या हो सकता है, जैसे ही आप ऐसी कोई सीरियस या मुद्दे की बात उठाते हो जो गर्मा गर्म चल रहा है फिलहाल, वैसे ये व्यक्ति या तो आपसे बात नहीं करेगा, या तो फोन काट देगा, या फिर बोलेगा मैं बहुत बिजी हूं भाई, थोड़ी देर बाद बात करूंगा या करूंगी। तो आपका पर्सन मुद्दे की बात करने से आपसे बहुत ज्यादा बच रहा है और आप काफी ज्यादा फील कर रहे हो। ओके, काफी फील कर रहे हो आप ये चीज। मुझे दिखाई देता है कि आपका मन ऐसा कर रहा है कि आप हनुमान जी की तरह अपनी पूंछ में आग लगाओ, जैसे उन्होंने लगा ली थी ना, आप भी दिमाग में आग लगाओ, जबान पे आग लगाओ और पहुंच जाओ उनके पास। आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी लंका जलाने का मन कर रहा है आपका मन कर रहा है जाऊं और मेरे मन के अंदर जो भी भड़ास है ना, मैं इस इंसान के ऊपर निकाल दूं। क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हो चुकी हैं और आपके मन में रह चुकी हैं जो आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो।
ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपके इस इंसान के साथ आपने जो पिछला समय भी बिताया है, उसमें भी आप उतना नहीं कह पाए जितना बुरा इसने आपके साथ किया है ना, आपने उसे कभी उतना बुरा कहा नहीं है। बुरा क्या, कभी पुल अप नहीं किया, कभी इंसाफ नहीं हुआ आपके साथ। अब आप इतने परेशान हो, इतने ज्यादा आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी धधक रही है, भभक रही है कि जाऊं अपनी जबान पे लगा के जाऊं मिर्ची या आग, और जाके इसके ऊपर ऐसे शोले डालू ना कि इसकी हालत खराब हो जाए। बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है आपको, उसको बताना कौन कौन इस एनर्जी में है, बड़े गुस्से में। उफ़ो, क्या ही कर दोगे पता नहीं, जला के राख कर दोगे, दुनिया जला दोगे, ऐसी फीलिंग हो रही है आपको। ठीक है, पहले इस इंसान के लिए दुनिया जलाने को तैयार थे, अब इस इंसान को जलाने के लिए तैयार हो अपनी बातों से, क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति है, जो सहने की क्षमता है, वो इसने पर्सन ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया पूरी तरीके से, तार तार कर दिया इस व्यक्ति ने उसको। ओके, अब आपके अंदर वो सहन शक्ति भी नहीं है, ना ही आपके अंदर वो इसके लिए उतना प्यार बचा है। प्यार तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक थी ना जिसको हम बोलते हैं कंपैशन, वार्मथ, जहाँ पे आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, जहाँ पे आप इनको खुद से ही बचा लिया करते थे। जैसे आपको गुस्सा है आपको इनके ऊपर, तो आप क्या 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 करते थे कि नहीं यार ठीक है, पार्टनर है मेरा, कोई बात नहीं, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो हो जाता है, तो इनको आप खुद से ही बचा लिया करते थे। बहुत बार आपने इस व्यक्ति को खुद से बचाया है, बहुत बार आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, अपने अहम को कंट्रोल किया है, अपनी ईगो को कंट्रोल किया है, तो इसको खुद से बचाया है आपने। ओके, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अब आप ये समझ रहे हो कि जिससे आप इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपका ही एक भाग था, आपके मन का एक भाग था, वो सही था। उस वक्त मैंने कहा होता, उस वक्त मैंने इस चीजों को लाया होता, तो या तो ये रिश्ता तभी खत्म हो जाता, या फिर ये व्यक्ति समझ ही जाता। और अगर तब खत्म भी हो जाता ना, तो ये हालत आपकी नहीं होती, क्योंकि वो समय पे शायद आपके रिश्ता, आपका इमोशंस आप संभाल लेते, क्योंकि वो काफी बिगनिंग में होता। अभी आप इस व्यक्ति के साथ जो आपके इमोशंस है उसकी जर्नी में बहुत आगे आ गए। ठीक है, इस तरह की गिल्ट की भावना हो सकती है आपके अंदर, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, नॉर्मल सी ही बात है ये। ठीक है, लेकिन लॉस किसका हो रहा है? लॉस इन्हीं का हो रहा है। लॉस इनका इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपको इनको संभाल सकता था या संभाल सकती थी, या जो इंसान इनका सबसे 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 बड़ा शुभचिंतक या शुभचिंतकी थी, वो ही आज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही या कर रहे हैं। इनका ये लॉस है। आपके लाइफ में अच्छे इंसानों का आना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसे सस्टेन करना कोइंसिडेंस नहीं होता। आप अगर अच्छे लोगों को अपने जीवन में रखना चाहते हो, तो इनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी, उनको अपने जीवन में एक ऐसा मकाम देना ही पड़ेगा जो वो डिजर्व करते हैं। वरना वो अच्छा इंसान ना, कुछ समय तक तो अच्छा अच्छा बना रहेगा बेचारा, लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता होती है। वो क्षमता इन्होंने जो है तोड़ दी। मुझे आप में से काफी लोग ना इस वक्त रोते हुए रुआं से दिखाई देना, शायद कुछ कुछ लोग रो भी रहे हो। आई कैन फील दैट एनर्जी, क्योंकि जो भी आप सुन रहे हो ना इस वक्त, जो भी मैं आपसे कह रही हूं ना, दैट इज ट्रू। जो भी मैं आपसे कह रही हूं, आंसू किस बात के निकल रहे हैं? आंसू तकलीफ के निकल रहे हैं। इसलिए निकल रहे हैं आंसू क्योंकि इन आंसुओं, ये वो शब्द हैं जो आंसू बन के निकल रहे हैं, जो शब्दों को आप मुख से निकाल नहीं पाए, जो कन्फ्रंटेशन आप इनसे ठीक तरीके से कर नहीं पाए, जो बातें आप इनसे कह नहीं पाए, जो सही थी आप इनसे नहीं कह पाए। क्योंकि आपका ऐसा है कि जब मुद्दे की बात होती है, या जब कन्फ्रंटेशन का टाइम आता है, या जब फाइट का टाइम आता है, तो आप उतना बोल नहीं पाते हो। अब ये जो भाव है अपने अंदर, वो तो रह ही गए ना, वो एनर्जी तो आपके अंदर रह ही गई, तो वो आंसू बन के झड़ रही है। दूसरी बात है, आपका प्रेम आंसू बन के झड़ रहा है, क्योंकि उस प्रेम को तो और कोई सहारा मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके आंसू के फॉर्म में बाहर आ रहा है। बहुत 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 इमोशनल हैवी एनर्जी मैं खुद भी फील कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्टेड हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो इस टाइम पे, और बहुत वर्नेबल भी हो, बहुत वर्नेबल हो। अगर कोई इंसान आपसे बोल देना कि मुझे बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, और आपको व्यक्ति थोड़ा भी जेन्युइन लगेगा, तो आप बैठ के उसको अपनी पूरी राम कहानी बताने बैठ जाओगे। यू वॉन्ट समवन हु कैन हियर यू आउट। द प्रॉब्लम इज देयर इज नोबडी अराउंड यू हु कैन अंडरस्टैंड यू। ऐसा आपके पास कोई नहीं है जो आपकी व्यथा को, आपकी भावनाओं को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके।
ठीक है, हर कोई आप ही की कमी यहाँ निकाल देगा। मे बी यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो व्यक्ति आपसे जो भी जिसके भी आप शेयर करोगे वो आपसे कह सकता है, अगर आपका करीबी है, कि तुम व्हाई डिड यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ दैट सॉर्ट। वो आपकी एनर्जीज को नहीं समझेंगे, वो ये नहीं समझेंगे, वो आपको तर्क वितर्क जजमेंट करके आपको जज करके और एक सोशल फैब्रिक में तोल के उस चीज को, सोशल इकोसिस्टम में तोल के आपको वो चीज बोल देंगे। तो आप जानते हो कि जेन्युइनली कोई नहीं समझ सकता, आपकी बात वही समझ सकता है जो ऐसी स्थिति से निकला हो, या ये पर्सन, लेकिन फिलहाल ये भी आपसे बात नहीं कर रहा है। उस तरफ की भावनाएं अब क्या है? अब ये सब तो ठीक है, समझ आया, लेकिन वो अभी क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। देखो, दुख तो ये दे चुके हैं आपको बहुत ज्यादा, और इनको भी ये बात पता है कि बहुत 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 दुख दे चुके हैं। आपके व्यक्ति फिलहाल इन्होंने अपने आप को ऐसे लोगों से घेरा हुआ है जो इन्हें आपको लेके सही बात तो नहीं बता रहे हैं, यानी कि आपको लेके एनकरेज तो नहीं कर रहे हैं, शायद डिस्करेज ही कर रहे हैं। फिलहाल इनकी संगति ऐसी है कि इनको आपके लिए कोई पॉजिटिव बात सुनने के लिए नहीं मिल रही है। ओके, आपको इन्होंने बहुत ही ज्यादा आसानी से और खामोशी से एक वीड की तरह निकाला है अपनी लाइफ से। ठीक है, अब जो वो जगह क्रिएट हुई है जहां से आप निकले हो, वहां से अब इस व्यक्ति को वहां दर्द हो रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता था कि आपकी जगह क्या है। आप इतना एफर्टलेसली, इतना क्लीनली, इतना स्मूथली इनकी लाइफ में आके फिट हो गए ना, कि आपने फिट होने के टाइम कोई भी ऐसा इनको लगा नहीं कि इन्होंने कोई बहुत मेजर एडजस्टमेंट आपके लिए किया हो। मतलब इस पर्सन ने आपके लिए कोई खास एडजस्टमेंट नहीं किया है। जब आप इसकी लाइफ में आए हो तो आपने ही सेटल होके इस पर्सन की लाइफ में आप एंटर हो गए हो, आप ही सेटल हो गए हो। आप आराम से एकदम जैसे जल में चीनी मिक्स हो जाती है ना, ऐसे आप इनकी जिंदगी में मिक्स हो गए हो। ये आपका टैलेंट था, तो इनको तो कुछ खास एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, ना ही इन्हें अपनी जीवन शैली में कोई खास परिवर्तन करना पड़ा। जो भी फिट होने के लिए आपको करना पड़ा था परिवर्तन, आपने किया, इसे तो नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जब इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला है तो उन्होंने खुद निकाला है। वो आप अपने आप से नहीं गए हो, या गए भी हो तो आपकी इच्छा नहीं थी किस तरह से जिंदगी एक मोड़, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा है आपकी लाइफ में, तो इन्होंने आपको निकाला है। लेकिन ये उस जगह को अब तक भर नहीं पाए हैं, क्योंकि वो फोर्सफुल आपका एक्सट्रैक्शन था इनकी जिंदगी से, वो एफर्टलेस नहीं था। और क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी में आपके लिए कोई खास एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, इसीलिए इन्होंने आपकी कीमत भी कभी नहीं समझी। लेकिन अब जब इन्होंने आपको उखाड़ा है अपने जीवन से, तो ये उस खालीपन को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी कीमत को भी समझ रहे हैं कि आप कीमती हो। आपकी कीमत, ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको भर सकती है, जो आपकी कमी को भर सकती है। हो सकता है इन्होंने हर तरीके से कोशिश कर ली हो सकता है इन्होंने ट्रिप्स पे जाके, लोगों से मिलके, एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाके, या कोई एडिक्शन में पड़ के अपने आप को आपको भुलाने की कोशिश, या अपने आप को खुश करने की कोशिश, या जिन चीजों का इन्हें भ्रम था कि ये सब चीजें इन्हें खुश करेंगी, पैसा, एडिक्शंस, कोई और पार्टनर, करियर, जो भी इन्हें लगता था ना, इन्होंने वो करके देख लिया, या शायद वो अभी इस वक्त वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल जॉय होता है, जो एक्चुअल एक वार्मथ होती है, एक जीने का मकसद होता है, एक सुकून होता है, वो सुकून इन्हें नहीं मिला। अब ये समझ रहे हैं धीरे धीरे कि वो सुकून आपके साथ था। आपके साथ शायद ये अपने करियर में, अपने पैसों में, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके साथ जिंदगी परफेक्ट लगती थी, फिर भी आपके साथ जिंदगी वर्थ लिविंग लगती थी, फिर भी ऐसा लगता था आपके साथ इनको कि मजा आ रहा है, मजा था आपके साथ। अभी वो मजा नहीं है, अभी इसको उस तरीके से जो कहते हैं ना कि आनंद नहीं आ रहा है, आनंदमय जीवन नहीं है इनका। कहते हैं ना व्यूअर कि पैसा, ये सब चीजें आनंद नहीं ला सकती। ये आपकी लाइफ में भौतिक वस्तुओं को ला सकती हैं, लेकिन जिस चीज को आप लॉन्ग करते हो, जो कि कंपैशन होता है, जो कि वार्मथ होती है, जो कि सुकून होता है ना, वो पैसा नहीं ला सकता, वो और कुछ चीज नहीं ला सकती। इनफैक्ट इनके लिए तो कोई और पार्टनर वो सुकून लेके नहीं आ पा रहा है। शायद जिसके लिए आपको छोड़ दिया वो सुकून को लेके नहीं आ पा रहे हैं इनके जीवन में। हो सकता है ये आपको दिखा रहे हो कि ये खुश हैं, लेकिन मुझे तो ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आपके लिए जो भावनाएं हैं, जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज हैं, वो काफी ज्यादा आपकी ओर खिंची हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कि दोहरी है,
दोहरी जिंदगी जी रहा है आपका व्यक्ति। आपका व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है जो कि बाहर से कुछ और दिखा रहा है सबको और अंदर से ही आपके लिए कुछ और महसूस कर रहा है। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन आ सकता है, लेकिन इस पर्सन को अभी रियलाइज करने में थोड़ा और समय लगेगा। इस पर्सन को थोड़ा और समय मुझे लगता है कि अभी देना भी चाहिए आपको। ओके, फॉर अ प्रॉपर हीलिंग, फॉर अ प्रॉपर रियलाइजेशन, फॉर अ प्रॉपर अकल ठिकाने लाने का आनी चाहिए, इनकी प्रॉपरली अकल ठिकाने आनी चाहिए। इसमें दया मत खाना। हर बार दया खाते हो आप, मैं तो उसको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, वो दुखी हो जाता है तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। अरे, वो दुखी होने की बात नहीं है, ये कुछ रियलाइजेशन है। कुछ रास्ते इंसान को अकेले ही तय करने पड़ते हैं। हर जगह लाइफ जैकेट बन के मत पहुंच जाया करो इनकी आप। मेरी वजह से कुछ ना हो, बस खुश रहें, बस ये करें, बलि चढ़ जाने को तैयार हो बिल्कुल। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, इसको इसकी जो भी रियलाइजेशंस हैं वो होने दो। जो भी आपके लिए कमी महसूस कर रहे हैं उस कमी को महसूस करने दो, लड़खड़ाने दो, गिरने दो, रियलाइज करके उठ के आपके पास आने दो। बैसाखी ऑफर मत करो। ओके, अभी तक जैसे मैंने आपसे बोला, अभी तक आप एडजस्ट करते आए हो इनकी लाइफ में, खुद को बदल लिया आपने इनके लिए। इन्होंने क्या बदला आपके लिए? थोड़ा इस व्यक्ति को भी तो बदलने दो, क्योंकि बदलाव ही आपके एक परमानेंट रिलेशनशिप के लिए उसकी कुंजी हो सकता है। ओके, चलिए, ये आपकी उनकी भावनाएं थी। नेक्स्ट एक्शन जो हो सकता है वो मैं आपको बता रही थी, और आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।